छोटा सा एक प्रश्न बस बीच में डाल दे रहा हूं। जेएमएम ने ईडी के डर से द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट कर दिया, ठीक, मैं मान गया। बीजेडी ने क्यों किया सर, इसका भी जरा बताइए। उनके पीछे कहां ईडी लगी हुई है? वाईएसआर कांग्रेस ने क्यों किया, जरा ये भी बताइए। और सोनिया गांधी के पीछे और राहुल गांधी के पीछे ईडी लगी है, लेकिन कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? और कांग्रेस के कुछ और सांसदों और विधायकों ने क्यों कर दिया? उनके ऊपर ईडी का इफेक्ट है, कुछ के ऊपर नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए सर, बीजेडी और वाईएसआर का विरोध कांग्रेस पार्टी के साथ है राज्य की राजनीति, तो वो तो नेचुरली उन्हें कांग्रेस के अगेंस्ट जो पार्टी है, जो प्रत्याशी है, उसके साथ जाना है। अगर कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी को वो वोट करते तो उनका राज्य की राजनीति पर विपरीत प्रभाव पड़ता उनके कैडर के ऊपर, तो उनकी चॉइस है। उनके पास कोई तीसरा विकल्प पर सर, यशवंत सिन्हा को कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं बनाया था। यशवंत सिन्हा को तृणमूल कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया था। ममता बनर्जी ने उनको मैदान जंग में उतारा और पीछे से कब कट ली पता ही नहीं चला। कहां उनको छोड़कर भाग गई और उनकी पार्टी भाग गई। ममता बनर्जी को तो नहीं बोलूंगा, उनकी पार्टी कहां चली गई पता ही नहीं चला कि कोई। भाई मैंने, मान लीजिए दुष्यंत नागर जी, मैं आपको लेकर जा रहा हूं कि चलिए मैं आपको पार्टी में खाना खिलाऊंगा, तो पार्टी में सम्मान मिले, सीट मिले, प्लेट मिले खाने के लिए, और प्लेट में खाना मिले खाने के लिए मेरी जिम्मेदारी है ना। आपको मैंने इनवाइट कर लिया और उसके बाद गेट पर छोड़कर चला गया मैं। अब आप प्लेट लेकर घूम रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं किसकी तरफ से, वो बाराती की सराती, और प्लेट में खाना भी नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा हुई। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन यशवंत सिन्हा जी को आप देखिए, राफेल पे जो उन्होंने अपनी पार्टी के विपरीत जो स्टैंड लिया और कांग्रेस अध्यक्ष को उन्होंने समर्थन किया, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी को, और वो लगातार कांग्रेस की लाइन के साथ में रहे हैं, उससे उनका स्वाभाविक समर्थन कांग्रेस पार्टी का उनके साथ कई वर्षों से चला आ रहा है। और यशवंत सिन्हा एक योग्य, सफल मिनिस्टर के रूप में, एक अच्छे राजनयिक के रूप में अपना कार्यकाल उन्होंने पूरे किए हैं। देश में उनकी एक अच्छे वित्त विश्लेषक के रूप में पहचान है, और वो एक सुयोग्य उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के थे। जीत हार लोकतंत्र का एक अपना फैसला है। तो द्रौपदी मुर्मू सुयोग्य नहीं है जी? द्रौपदी मुर्मू सुयोग्य कैंडिडेट नहीं है, या यशवंत सिन्हा से ज्यादा योग्य कैंडिडेट है? बिल्कुल, वो तो बहुत लोगों की पसंद है, लेकिन आप यशवंत सिन्हा जी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। यशवंत सिन्हा जी का भी अपना एक स्थान है, उनका भी एक अपनी हिस्ट्री है, अभी तक उन्होंने जो काम किए हैं। सर, यशवंत सिन्हा जी को हम तो खैर वैसे भी पत्रकार, हम क्या रिजेक्ट करेंगे, लेकिन पब्लिक ने रिजेक्ट किया है सर, और उनकी अपनी वजहों से रिजेक्ट किया है सर, कि एक जो है कैबिनेट में जगह ना मिले, और उनके बेटे को कैबिनेट में जगह मिलती रहे, लेकिन फिर भी सालों पुरानी पार्टी में वो खुद ही जो है उसके विरोध में खड़े हो जाएं। पब्लिक को दिखता है सर। मनोरंजन किया हम सबका, लेकिन अगर हम सीरियस नोट पे बात करें तो जो आज हो रहा है, जो हमें पता है मुर्मू जी जीत जाएंगी, वो मेरे ख्याल से भारतीय डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है कि एक महिला उड़ीसा से उठकर एक आदिवासी परिवार में पैदा होकर, जिनके पति का देहांत हो गया, बच्चों का देहांत हो गया, वो डिप्रेशन में गए, उसके बाद वो रिसेक्ट होकर आज इस पद पर राष्ट्रपति बनने जा रही है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स भी आज तक एक महिला को नहीं पाएगा, श्वेत को राष्ट्रपति बनाने में उनको दशकों लग गए, और भारत एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से हर दल को इसमें साथ आना चाहिए था, और यही आत्मा मेरे ख्याल से दलों की जागी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महिला एक आदिवासी महिला बनने जा रही है, और हम इतिहास के इस पड़लों में अलग अलग खड़े दिखाई दें। वो नहीं चाहते थे कि इतिहास में कहां दर्ज हो, इसलिए बहुत सारे लोगों के अंदर। लेकिन शांतनु भाई इसमें देखिए, इसमें जो 99 या 100 गैर एनडीए सांसदों ने भी द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट किया, उनको तो संजय सरकार और दूसरे ऐसे दल जो हार से बेचारे दुखी हैं, वो उनको जो है और मुसीबत में डाल रहे हैं। उनके वोटर को वो ये भी नहीं कह सकते कि मैंने तो आदिवासी कैंडिडेट के लिए वोट किया। वोटर कहेगा कि अरे तुम तो डरे हुए थे, ईडी के डर से किया, तुमने आदिवासी को थोड़ा ही राष्ट्रपति बनाया, तो वो क्रेडिट भी उनसे छीन ले रहे हैं। देखिए, मैं बल्कि उसी तथ्य पर आ रहा था। मेरे ख्याल से आज का दिन एक बहुत अच्छा जक्सटापोजिशन है, एक बड़ा अच्छा तारतम्य दिख रहा है। एक वंशवादी राजनीति की प्रतीक सोनिया गांधी, वो ईडी में जांच करा रही हैं, और एक जमीन से धरातल से उठ के आई आदिवासी महिला आज राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट भी दिख रहा है इस समय, कि वंशवादी राजनीति की क्या परिणति होती है, और एक जमीन से उठ के जब महिला राजनीति करती है तो उसकी क्या परिणति होती है, वो दिख रही है। देखिए, संजय जी अपनी कॉमेडी करते रहेंगे, वो अलग बात है, वो जनता सुन रही है,
लेकिन आज दिख रहा है कि मतलब मन से खुशी हो रही है कि ये लोकतंत्र है। कोई भी सोच सकता है कि अगर मैं विश्वास से काम करूंगा, जनता के लिए काम करूंगा, तो मैं शीर्ष पे पहुंच सकता हूं। तो मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र की विजय है। ठीक है।